हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल अब्रॉड एनसाइक्लोपीडिया जहां आपको मिलेगा अब्रॉड स्टडी एंड माइग्रेशन से रिलेटेड एंड टू एंड प्रोसेस। नाउ आप में से बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम है कि वो अब्रॉड में सेटल हो अपना 12th या अंडर ग्रेड करने के बाद, या तो स्टडी पर्पज से या फिर जॉब करें एक प्रॉपर पीआर लेकर। बट आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टार्ट कैसे करें और फर्स्ट स्टेप क्या है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी और माइग्रेशन से रिलेटेड, जो कि सबसे पहला स्टेप है और सबसे कॉमन स्टेप भी है, आइल्स के बारे में। सो आइए जानते हैं कि व्हाट इज आइल्स। सो जो डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही डेफिनेशन ऑफिशियल साइट पे मेंशन्ड है, जो कि है द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. अब आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा कि व्हाट इज द पर्पस टू टेक आइल्स। सो द आंसर इज, आइल्स ली जाती है किसी भी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है कि आइल्स कितनी टाइप की होती है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ आइल्स, वन इज एकेडमिक एंड द सेकंड वन इज जनरल ट्रेनिंग। अब अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टडी पर्पस के लिए अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं तो आप जाएंगे एकेडमिक आइल्स के लिए। वेरएस अगर आप किसी भी अब्रॉड कंट्री में वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स बनना चाहते हैं तो आप देंगे जनरल ट्रेनिंग आइल्स। सो आइल्स की टाइप डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु कैन अटेम्प्ट आइल्स, या फिर आप कैसे अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं आइल्स के लिए। सो अगर आपकी एज 16 या उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप आइल्स दे सकते हैं। अब इसी आंसर से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन आइल्स देने के लिए मैच करती है या नहीं। सो अगर आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपकी 12th कंप्लीट होनी बहुत ज़रूरी है, और यहीं से अगर आप अपनी ग्रेजुएशन, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अपने मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट बी इन एनी स्ट्रीम। अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्कोर रिक्वायर्ड फॉर पासिंग आइल्स एग्जामिनेशन। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। सो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर एक कैच है कि ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, एक टेस्ट है। सो यहाँ पर आपको कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर एक प्रॉपर कट ऑफ स्कोर होगा। सो अगर आपने पहले से कोई कॉलेज या फिर कोई कोर्स डिसाइड किया हुआ है कि आपको इसी पर्टिकुलर कोर्स और इसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी कि मुझे इस कोर्स का और इस कॉलेज को फोकस करते हुए एक स्कोर अचीव करना है, तो आपकी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग ही जाएगी। अब यहीं से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि आप कैसे पता करेंगे किसी कॉलेज का या किसी पर्टिकुलर कोर्स का कट ऑफ स्कोर क्या है। सो इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, आप जिस भी कोर्स या जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उस कोर्स के सामने देख सकते हैं कि व्हाट इज द एवरेज आइल्स स्कोर टू गेट द एडमिशन। सो अब बात आती है कॉस्ट की कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होंगे दोनों ही जनरल एंड एकेडमिक ट्रेनिंग के लिए। सो अगर आप जनरल ट्रेनिंग या फिर एकेडमिक ट्रेनिंग दोनों में से कोई भी दे रहे हैं, सो आपका फीस होगा 15,500। सो अब यहाँ पे बात आती है कैसे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कॉलेजेस हैं जो आपके आइल्स के स्कोर को कंसिडर करेंगी। सो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर इंग्लिश एक प्राइमरीली वे में बोली जाती है, या फिर बात करें कि उनकी मेन लैंग्वेज जो है उस कंट्री की वो इंग्लिश है, तो उस कंट्री के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, उस कंट्री की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप आइल्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। सो अब बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट इज दिस। सो आइल्स लिया जाता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए हर वे में। So mainly ये टेस्ट 4 sections में divided है, listening, reading, writing and speaking, because mainly यही 4 पैरामीटर्स है कम्युनिकेशंस के जो हर लेवल पे आपको काम आते हैं। सो अब बात करते हैं कि when IELTS happen। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है बुक IELTS, और जो सबसे पहली लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, आपको सिंपली यहाँ से अपनी डिटेल सेलेक्ट करनी है, आपको टेस्ट टाइप सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर बेस्ड या फिर पेन पेपर बेस्ड।
उसके बाद आपको अपने टेस्ट का मॉड्यूल सिलेक्ट करना है कि आप एकेडमिक ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या फिर जनरल ट्रेनिंग के लिए। आपको अपना सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको वो सिटी सिलेक्ट करना है जिस सिटी में जाकर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बुक नाउ पे क्लिक करना है। सो जो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा वो ये। तो जैसे ही आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। सो जैसे आप देख सकते हैं कि दिसंबर में 3 डेट्स अवेलेबल है, 10, 17 एंड 21 जब भी IELTS एग्ज़ाम होने वाला है। सो यहाँ पर आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी एक डेट सिलेक्ट करके अपनी IELTS एग्ज़ाम को बुक कर सकते हैं। सो लर्नर्स, ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन IELTS के रिगार्डिंग जो कि स्टार्ट करने के लिए इनफ है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे बेल आइकन पे क्लिक करके आप हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।